मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी ने ली क्राइम मीटिंग, पुलिस अफसरों को निर्देश, ड्यूटी के प्रति बरते गंभीरता। स्वामी विवेकानंद ने दिलाई युवाओं को पहचान, जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आ रहा है आम आदमी, सदस्य बनने की लगी होड़। टोल संचालकों की मनमानी पर लगाएंगे रोक, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान ने दिया सुधरने का अल्टीमेटम। अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक शरद काविराज ने पुलिस अफसरों को नसीहत दी है कि वे अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीरता बरतें। किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राइम मीटिंग में उन्होंने जिले भर की कानून व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक शरद काविराज ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन क्राइम मीटिंग ली। जिले भर के पुलिस अफसरों के साथ 1.5 घंटे तक ली मीटिंग में उन्होंने अफसरों को सावधानी और गंभीरता का पाठ पढ़ाया। एसपी ने कहा कि पुलिस अपने लोगों के हिसाब से काम करे, लोगों यानी अपराधियों में भय और आमजन की सुरक्षा। अगर पुलिसकर्मी इस बात को लेकर याद रखेंगे तो यकीनन कभी परेशानी नहीं आएगी। यह मंत्र है जो पुलिस अफसर को चुस्त और दुरुस्त रखता है। जिले की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के बाद एसपी ने एक कर थाना प्रभारियों से समस्याओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने यातायात व्यवस्था पुख्ता बनाने, थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रयास करने और ड्यूटी के प्रति पूरी तरह गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, बच्चन सिंह, रामचंद्र चौधरी, थाना प्रभारी भंवरलाल, अंतर सिंह शौरान, दर्शन सिंह आदि मौजूद थे। नए साल पर लगता है भाजपा की अंदरूनी कलह खत्म हो गई। एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले नेता अब एक मंच पर नजर आने लगे हैं। जिला क्लब का खेल मैदान इस बात का गवाह है। जब विधायक डॉक्टर राम प्रताप, नगर मंडल अध्यक्ष भाट भूषण शर्मा और कपूर सिंह जैसे नेता एक साथ नजर आए। आला कमान के सख्त लहजे ने भाजपा नेताओं के अहंकार को तोड़ कर रख डाला। ईगो प्रॉब्लम के शिकार ये नेता अब एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि चुनाव से पूर्व ही स्थिति ठीक हो गई थी, जब टिकट तय करने से पूर्व आला कमान ने सभी पक्षों से मिलकर पार्टी हित में अपने विवादों को खत्म करने के निर्देश दिए थे। काफी अरसे बाद एक बार फिर एक मंच पर नजर आए विधायक डॉक्टर राम प्रताप, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरदार कपूर सिंह, नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष परमजीत कौर रामगढ़िया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित खेलेगा युवा जीतेगा भारत क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। पहले तो हुए भाषणों के दौर। विधायक राम प्रताप ने युवाओं से रचनात्मक कार्यों में जुटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्य तभी होंगे जब आप स्वस्थ होंगे। शरीर से स्वस्थ होना ही जरूरी नहीं, इसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यह तभी होगा जब आप खेलों से जुड़ाव रखेंगे। राम प्रताप ने आचरण की शुद्धता पर भी बल दिया। युवा वर्ग है वो रचनात्मक कामों में लगे, सही रास्ते पर चले, संस्कारित हो। उसी के स्वरूप में ये चीज मेरे ख्याल से सामने आ रही है, क्योंकि मनुष्य जब स्वस्थ होगा तभी वो आगे कुछ करने की क्षमता रखेगा। और स्वास्थ्य को अगर अपने परिभाषित करते हैं तो अकेले आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो आप उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वास्थ्य की पूरी परिभाषा जब बनती है जब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से इंटेलिजेंट और सामाजिक रूप से भी, समाज में आपका आचार व्यवहार दूसरों के साथ किस किस्म का है, वो भी एक स्वास्थ्य का इंग्रेडिएंट है। तो ये तीनों चारों मिलके सही होती है जब ये आदमी स्वस्थ कहलाता है। और उसका आधारभूत है वो शारीरिक स्वास्थ्य। जब आदमी का शरीर स्वस्थ होगा तो सोच भी स्वस्थ आएगी। इसी बात को बढ़ावा देने के लिए मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भाषणों का दौर खत्म होने के साथ ही शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता। भाजपा नेताओं ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता कपूर सिंह ने गेंदबाजी की और उनकी गेंदों का सामना करने पहुंचे विधायक डॉक्टर राम प्रताप।
पहली गेंद वाइड जाने के बाद दूसरी गेंद को रोकने में सफल रहे विधायक। कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई और फिर मैच औपचारिक रूप से शुरू हो गया। कहते हैं खेल आपस में जोड़ते हैं। खासकर भाजपा में टूटे हुए लोगों के लिए यह जुमला पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टर राम प्रताप पर संगठन को तवज्जो नहीं देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस खेल के माध्यम से सही वे संगठन के तजुर्बेकार नेताओं के साथ मंच पर नजर आए तो कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। यानी खेलेगा युवा और जीतेगा भारत का नारा भी एक तरह से पार्टी हित में रहा। युवाओं ने भले खेल में भाग लिया, लेकिन इसी बहाने पार्टी नेताओं के बीच दरार को भी पाटने का मकसद पूरा हो गया। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। यही वजह है कि लोग पार्टी नेतृत्व की सोच को दाद दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी जी ने ही युवाओं को अपनी अलग तरीके से पहचान दिलाई। कार्यक्रमों में गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। भट्टा कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। वीडी एंजल्स मॉडल स्कूल की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे विधायक डॉक्टर राम प्रताप। विशिष्ट अतिथि के तौर पर निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, दिनेश जुनेजा, तुलसीराम भोबिया, गुरदीप सिंह आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अपने चमत्कृत व्यक्तित्व के कारण दुनिया में छा गए। उन्हीं से युवाओं को पहली बार पहचान मिली। चरित्र निर्माण पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को समाज बदलने का मंत्र दिया था। बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि हमारे ग्रंथों में नैतिकता का संग्रह है, जिसे पहली बार स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद के माध्यम से दुनिया के सामने पेश किया। कैसा नाम जिसने पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर भारत की एक ऐसी पहचान बनाई कि वास्तव में आज हमें उस पर गर्व होता है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे पहले महापुरुष थे जिनके द्वारा पूरे विश्व ने जाना कि भारत के अंदर उसकी जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है और वो विश्व का नेतृत्व कैसे कर रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि धर्म संसद जो सबसे पहले उसी समय विवेकानंद जी के समय में हुई थी और जब स्वामी विवेकानंद जी उसमें भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने एक ऐसे जादुई शब्द बोले कि आधा घंटा तक उस धर्म संसद के अंदर पूरे विश्व के जो सन्यासी इकट्ठे हुए थे लगातार ताड़ी बजाते रहे। वो शब्द क्या थे? वो शब्द थे भाइयों और बहनों, जो उससे पहले कभी किसी सन्यासी ने प्रयोग में नहीं किए थे। उसका कारण क्या था कि वो लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे साधु संत, वो उस समय की भाषा बोलते थे लेडीज एंड जेंटल्समैन, जिसमें अपनत्व नहीं झलकता था। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने वो शब्द बोले भाइयों और बहनों, उससे इतना अपनत्व झलका और पूरे विश्व को ये संदेश गया हमारी तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, कि भारतीय एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा अपनत्व की भावना भरी हुई है। युवा की पहचान बनाने के लिए उस व्यक्ति ने जो हमें सूत्र दिए, जो उस समय ही 38 साल की मात्र उम्र में जो कर दिखाया, वो विश्व में बहुत ही दुर्लभतम व्यक्ति होते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें उनकी आज जो युवा उत्सव मनाया जाता है, उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी शक्ति पहचानें और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कर दिखाया उस पर करने का, उनके जो शब्दों का हम अपने जीवनी पर असर डालें। टाउन में अग्रसेन पार्क में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। आरएसएस से संबंधित स्वयंसेवकों ने हिसारिया मार्केट के पास मानव श्रृंखला बनाकर युवा दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव पूरे 1 साल तक मनाया गया, आज उसका समापन है।
एक वर्षीय इस स्वामी विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद जयंती समारोह सारस्वती समारोह समिति के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने के लिए अनेकों तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वाहन रैली, प्रतियोगिताएं, खेल, इसी प्रकार की अनेक प्रकार की 5 प्रकार के आयाम लेकर, और उसमें युवाओं से लेकर और समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक के सम्मेलन, और उनमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में प्रचार प्रसार करना, पूरे भारत में उनके बारे में बताने के लिए स्वामी विवेकानंद सारस्वती समारोह समिति द्वारा 1 वर्ष तक निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सब भ्रष्टाचार से दुखी हैं, बेईमानी जैसे सबको परेशान कर रखा है। ऐसे में उम्मीद बनकर आई है आम आदमी पार्टी। आपकी सदस्यता ग्रहण करने आए लोगों की यही सोच है। हनुमानगढ़ में आपसे जुड़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर है। हर कोई इससे जुड़ने के लिए बेताब नजर आ रहा है। रविवार को भी महाराजा अग्रसेन पार्क के पास लगी स्टॉल पर लोग सदस्य बनने के लिए कतार में नजर आए। जिला संयोजक शंकर सोनी के मुताबिक जिले भर में आप से जुड़ने के लिए लोग फोन कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग घरों से निकलकर सामने आ रहे हैं। 26 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलेगा। आम आदमी पार्टी से हम इसलिए जुड़ना चाह रहे हैं, लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं कि हम महंगाई से, भ्रष्टाचार से, चोरी से, बेईमानी से, ठगी से, इन नेताओं से, इन पार्टियों से हम परेशान हो चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे इस भारत देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश बने। हम अपने राजस्थान की कामना करते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो और ईमानदारी की सरकार बने। अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली में आज ईमानदारी के तौर पर जाने लग गए हैं, लोग ऐसे परेशान हो गए पार्टियों वाले कि पता नहीं कौन सा हवा टूट पड़ा है। एक ईमानदारी में इतनी ताकत है जो आज अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। वही हम चाहते हैं कि हमारे पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का झंडा फहराए और हम ईमानदारी की सरकार यहाँ भी बना सकें। इसलिए आज हम सारे एकत्रित हुए हैं। आज तो हम इसको आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने आए हैं। पहले हम ये सोचते थे कि आम आदमी जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये ज़्यादातर भ्रष्ट, चालाक, मीन्स किसी भी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। पर जब से अरविंद केजरीवाल जी को हमने देखा है, तो उनको देखने के बाद हमें भी हौसला है कि आम आदमी भी कुछ कर सकता है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। इसीलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा 17 जनवरी को मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। निर्माण कार्य की तैयारियों को लेकर आज ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने बैठक कर चर्चा की। जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने टाउन नगर परिषद के पास 17 जनवरी को प्रस्तावित मंदिर निर्माण की शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। महासभा की हनुमानगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रदीप ऐरी ने बताया कि शिलान्यास के अवसर पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सदस्यों ने विचार विमर्श किया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने व भविष्य की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा की विशेष बैठक बुलाई गई, जो कि 17 तारीख को टाउन में राजस्थान ब्राह्मण महासभा का जो स्थान है वहाँ पर मंदिर निर्माण की शुरुआत करने के लिए वहाँ पर शिला पूजन वो जो धार्मिक कार्यक्रम हैं तय किए गए हैं। 10 बजे 17 तारीख को टाउन में नगर पालिका के पास कार्यक्रम तय किया गया है और अधिक से अधिक ब्राह्मणों के वहाँ पे पहुँचने की अपील की गई है। इसके साथ साथ संगठन के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो भविष्य के कार्यक्रम तय किए गए हैं।
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान ने मनमानी रोकने के लिए टोल संचालकों को अल्टीमेटम दिया है। पत्रकारों से बातचीत में यूनुस खान ने कहा कि प्रदेश भर के टोल संचालकों को प्रशिक्षित स्टाफ रखने के लिए पाबंद किया गया है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान निजी प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने अपने समधी पूर्व सरपंच लियाकत अली के घर पर हुए शादी समारोह में शिरकत की। बाद में पत्रकारों से काफी देर तक विभिन्न मसलों पर खुलकर चर्चा भी की। जब उनसे पूछा गया कि टोल संचालकों की मनमर्जी कैसे रोकेंगे, तो खान ने कहा कि यह सच है कि लोग टोल संचालकों से दुखी हैं, इसलिए उन पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से वसूल करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, या जो दर्द है उससे ज़्यादा वसूल करता है, या बेईमानी करता है, या उसके बाद में लेकर के रोड प्रॉपर रिपेयर नहीं करता है, खड्डे पड़े, वो दंडनीय चीज़ है। उस पर ये सरकार किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि टोल नाकों पर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, इसलिए इस तरह की परेशानी आ रही है। स्टाफ एमएलए और विधायक में भी फर्क नहीं समझते, उन्हें पत्रकारों का भी लिहाज नहीं, इसलिए आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मंत्री ने कहा कि वे खुद भुक्तभोगी रहे हैं, इसलिए इस समस्या को भली भांति समझते हैं। वो बटन दबा देता है, उसको ये पता नहीं है सीनियर पत्रकार है, ये एलिजिबल है, ये एमएलए है, ये एक्स एमएलए है। अब विधानसभा का कोई पूर्व विधायक को उसने अपना कार्ड दे दिया, तो कहता रही है वो है कोई मतलब जो है सदस्य है उसका, वो तो एमएलए को ही मानता है कि विधानसभा एमएलए होता है। अगर उस पर विधायक लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को, हम भी बहुत होती है कि बहुत सारे लोगों को विधायक और एमएलए में पता नहीं होता, वो एमएलए लिखा हुआ है तो वो समझता ही है एमएलए। ठीक है सर। फिर वो जो लिस्ट लगी हुई होती है भी ये लोग एग्जम्प्ट है, उनके पास ध्यान नहीं होता। इस बात को मैंने गंभीरता से लिया है और मैंने रिपोर्ट मंगवाई कौन कौन लोग हैं जो ये इस तरीके के टोल चलाते हैं राजस्थान। जब ये सूची आ जाएगी, हमने पहले फेज में हमारे विभाग के हायर अधिकारियों की, फिर पहली बार एक्सीएन तक में मीटिंग करी। अब मैं नेक्स्ट फेज में जेईएन और एएन को भी बुला रहा हूँ और जो भी जितने भी हमारे उनके साथ मीटिंग करेंगे। एससी, एक्सीएन, एएन ये सब आ गए। अब एएन जेईएन उसके बाद में हम जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी हम संवाद रखेंगे। 33 जिलों में जितने क्लास कॉन्ट्रैक्टर, हर जिले का प्रतिनिधित्व को कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे हम। फिर ये जितने टोल चलाते हैं कंसेशन उनको बुलाएंगे, वर्ल्ड बैंक वालों को बुलाएंगे, नेशनल हाईवे वालों को, सबको हमने डेट दे रखी है अगले इस महीने की पूरी डेट से मेरी मीटिंग में सबको हम सुनेंगे और जो जो समस्याएं जहाँ जहाँ आएंगी उनका समाधान करेंगे और उनको ये हिदायत देंगे कि इस तरीके के अनट्रेंड लोग हैं जो मैन हैंडलिंग में विश्वास रखते हैं, ये नहीं जनता बर्दाश्त करेगी। अगर कोई आदमी मान लीजिए नहीं देता है तो आपके पास कानून अवेलेबल है, उसमें कार्रवाई कराइए उसके खिलाफ। आप किसी के साथ मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते। आखिर कैसे रोक पाएंगे यह सब? इस सवाल पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान ने कहा कि खुद औचक निरीक्षण करेंगे, सिस्टम देखेंगे और फिर उसे दुरुस्त भी करेंगे। मैं खुद औचक निरीक्षण करूंगा, प्राइवेट गाड़ी में जाकर के देखूंगा कि इस तरीके के लोग अभी भी बैठेंगे घंटे आधे घंटे, जैसे मैं ट्रांसपोर्ट में देखा करता था सिविल ड्रेस में जाकर के किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसमें हमने सुधार किया। बिल्कुल इस तरीके की राज्य सरकार किसी भी मतलब अनैतिक बात को और अवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब उनसे पूछा गया कि जब सरकार लोगों से रोड टैक्स वसूल करती है तो फिर टोल टैक्स का क्या मतलब है, सवाल वाजिब था, लेकिन मंत्री ने कुछ इस तरह दिए जवाब कि रोड टैक्स देता है रोड डेवलपमेंट के लिए और वो पैसा रोड डेवलपमेंट में ही जाता है। अब उससे स्टेट्स में डिमांड ज़्यादा होती है, सभी स्टेट्स में। तो माननीय वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये हाईवेज का और प्रधानमंत्री सड़क योजना का कंसेप्ट दोनों ही उनके कार्यकाल में आया। तो जो रूरल रोड्स थी उस पर तो उन्होंने डीजल पर सेस लगा कर और जो पैसा उस सेस के रूप में डीजल से आता है उसको वो रूरल रोड्स पर पैसे ट्रांसफर करते। और जो हाईवेज और अन्य स्टेट हाईवेज जो आए उनमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ने
उसके पीछे मंतव्य यही है कि भाई ये सड़कें अगर और बेहतरीन बन जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास जितना पैसा आता है रोड टैक्स के रूप में, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि बड़े स्टेट्स में, छोटा स्टेट होगा तो विकल्प भी कम होगा, वो नई रोड्स खोल सके। इसका जो पैसा आता है, ऐसा नहीं कि खाली अकेला टोल वसूल करने वाला ही ले जाता है। ये पैसा जो कलेक्ट होता है, ये पैसा राजकोष में जाता है। उसमें 3 तरीके के लोग, कुछ हिस्सा केंद्र को जाता है, कुछ हिस्सा ये जो टोल कंसेशनर है जो रोड बनाता है वो लोन लेकर के बनाता है किसी बैंक से। सेकंड प्रायोरिटी बैंक की होती है और थर्ड प्रायोरिटी होती है कंसेशनर। एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये योजना PPP मॉडल, उसमें ये पैसे जाते हैं। आपकी बात से मैं ये वास्तव में है कि ये अपन लेते हैं नो डाउट, लेकिन वो पैसा इतना पर्याप्त नहीं होता है कि पूरे राजस्थान को सड़कों से आप जाए। ये जो बाकी बचा हुआ पैसा है फर्स्ट पार्ट PPP मॉडल, वो इस रोड्स के डेवलपमेंट में जाता है। PWD मिनिस्टर ने रावतसर से नोहर रोड की खस्ता हालत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। उनकी मंशा नहरी क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की है, इसलिए भी प्रयास करेंगे। रही बात हनुमानगढ़ की, तो मतलब हनुमानगढ़ जिले में रावतसर से भादरा का नोहर का जो काम है वो बड़ा शिकायतें हैं लोगों की। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, और रेड गोल के अधिकारियों से भी बात करी कि भाई चूँकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब तक उनकी वो रोड 6 महीने में बने तब तक ये पेच वर्क करके लोगों को प्राथमिक रूप से तो सुविधा थी, उसको भी हम देख रहे हैं। अन्य जो शिकायतें आई हैं उनको भी हम अध्ययन करके जितना जल्दी समाधान हो सकता करेंगे। हनुमानगढ़ के क्षेत्र में जो 250 से कम पॉपुलेशन के गांव बचे हुए हैं, उन गांवों के भी जल्दी अलग अलग योजनाओं में लेकर के काम करेंगे। हनुमानगढ़ क्षेत्र की कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, बीकानेर डिवीज़न की कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये नहरी क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें रोड कनेक्टिविटी का हमारा विशेष फोकस रहेगा। और इसके पड़ोसी राज्य जो है पंजाब और हरियाणा है, उनसे और ज़्यादा बेहतरीन कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, क्योंकि कुछ वो भी उसको अध्ययन करके काम करें। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के कार्यों से सबक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वहां पर बेहतर कार्य हुए, हम भी उसी तर्ज पर सड़कें बनवाने का प्रयास करेंगे। NH में हमें सहयोग नहीं मिला, उसके लिए हम जो ये राजस्थान में एक संवादहीनता का पिछले सरकार के कार्यकाल में चला था कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और उठापटक वाले लोग, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र हमने समय मांगा है सुबह 17-18 में दिल्ली में, हमारे जितने NH की योजनाएं हैं अधूरी पड़ी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए उनके साथ बैठक की, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो रूरल रोड्स में बहुत अच्छा काम हुआ है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसमें जो अच्छे पॉइंट्स हमने लिए हैं वो, और गुजरात सरकार जो अच्छा काम करी है उसको, अन्य कोई राज्य सरकार जिनके अच्छे मॉडल हैं उनको सबको स्टडी करके राजस्थान का नया एक मॉडल बना करके इसको हम अति शीघ्र 60 दिन के अंदर इस योजना को हम मूर्त रूप दे देंगे और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बता देंगे कि भाई सरकार क्या चाहती है, सबको सामने रहेगा। मतलब कोई ऐसे नहीं हम चाहे रिडगोल में काम करें, RSRDC करें, PPP मॉडल पे करें, टोल पे करें, एन्युटी पे करें, मतलब जो है किसी भी मॉडल में काम करें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में रखेंगे, उसको जल्दी हम मूर्त रूप 60 दिन में दे देंगे। 60 दिन की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए 28 फरवरी को डेडलाइन बताते हुए मंत्री ने कहा कि इस दौरान प्रदेश में 250 गांवों में
5000 से अधिक सड़कों का काम होगा। करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का भी अनुमान है। हमारे पंचायत समिति मुख्यालय है, उस पंचायत समिति में जो सबसे बड़ी जनसंख्या का गांव है, शुरू में तो हम उसको जोड़ेंगे। वो रोड लगभग 7 मीटर चौड़ी हो गया, ड्रेनेज उसका प्रॉपर होगा, नालियां वालियां जितने भी गांव बीच में आएंगे उनमें नाली, ग्रामीण पोर्शन में सीसी रोड, उसका स्लोप ये इस तरीके का होगा कि वो टूटे भी नहीं, चूँकि 9 मीटर 7 मीटर चौड़ी होगी। उसके अलावा साइनेज बोर्ड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लगा करके ग्रामीण गौरव पथ के नाम से विकसित करेंगे। एक योजना पर हम और भी विचार कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद में उसको करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो ये 7 दिन में राजस्थान भर के लगभग 250 गाँव की कनेक्टिविटी हम कर देंगे। पूरे 5000 जो नॉन पेचेबल है, जिनका पेचवर्क हो नहीं सकता, रोड जो बिल्कुल खराब हो गई, उनको तो अलग 5000 किलोमीटर को अलग लेंगे। बाकी लगभग 56,000 किलोमीटर में जो पेचवर्क है उस काम को हम अगले 28 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे। ईस्ट वेस्ट का डीपीआर बना देंगे। लगभग 700 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं में हम स्वीकृतियां जारी कर देंगे। उनके टेंडर का प्रोसेस लगभग हम भेज देंगे। अभी मैं करीब 1200 करोड़ रुपए की नई रूरल रोड्स को जोड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक से सहमति मिली है। उसको भी इस 60 दिन में जिनका डीपीआर बनना है वो भी कर लेंगे और बाकी काम को भी हम प्रोसेस में ले आएंगे। ग्रामीण गौरव पथ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में गंभीर है। इसके तहत पंचायत समिति मुख्यालय से जुड़ी बड़ी आबादी वाले गांव में भी सड़कों का जाल फैलाया जाएगा। ये सड़कें 7 मीटर चौड़ी होंगी और साथ ही नालियों का भी निर्माण होगा। एक ग्रामीण गौरव पथ के नाम से हमने नई योजना लाई। इस योजना में ग्रामीण गौरव पथ में हम ग्रामीण गौरव पथ में हम जो हमारे पंचायत समिति मुख्यालय है, उस पंचायत समिति में जो सबसे बड़ी जनसंख्या का गांव है, शुरू में तो हम उसको जोड़ेंगे। वो रोड लगभग 7 मीटर चौड़ी हो गया, ड्रेनेज उसका प्रॉपर होगा, नालियां वालियां जितने भी गांव बीच में आएंगे उनमें नाली, ग्रामीण पोर्शन में सीसी रोड, उसका स्लोप ये इस तरीके का होगा कि वो टूटे भी नहीं, चूँकि 9 मीटर 7 मीटर चौड़ी होगी। उसके अलावा साइनेज बोर्ड, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लगा करके ग्रामीण गौरव पथ के नाम से विकसित करेंगे। बार बार टूटती सड़कों का जिक्र करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा कि इसके लिए दूसरे देशों में अपनाई जा रही तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केरल जैसे प्रदेशों में बारिश के दौरान भी सड़कों का निर्माण होता है। उस देशों में ऐसी तकनीक आई कि ये जो सर्दी का मौसम होता है इसमें डामर ठंडा हो जाता है, तो अमूमन पेज वर्क और रोड वर्क होते नहीं, आप भी सब लोग जानते हैं। फिर थोड़ा सा कार्यकाल मिलता, फिर बारिश शुरू हो जाती है, बारिश में भी नहीं होता, थोड़ा सा गर्मी के कार्यकाल में ये काम तेज तो केरल में एक्सपेरिमेंट है कि बारिश ज़्यादा आती है, बारिश में भी सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, जैसे केरल में एक्सपेरिमेंट किया। कुछ मशीन्स आई हैं जिनके जरिए वो बारिश बनती है, कुछ केमिकल मिलते हैं नए, जिससे ये रोड बारिश से भी नहीं टूटे और सर्दी में भी काम नहीं रुके। ये दोनों चीज़ आई तो उसका भी हम स्टडी करेंगे।
ईस्ट वेस्ट रिडकोर सिस्टम पर ध्यान देने की बात करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। किशनगढ़ हाईवे की बूंदी कोटा से मध्य प्रदेश तक जोड़ने की रणनीति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ प्रदेश में जिस तरीके से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को डेवलप किया हमने रेडकोर के जरिए हनुमानगढ़ किशनगढ़, ये कॉरिडोर तो आगे बढ़े ही बढ़े, साथ साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी नया डेवलप। अभी हमने 9 प्रस्ताव तैयार किए हैं, क्योंकि अच्छे साइड चल रही है, उसमें अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं उनका। उनमें जो वाइबल होगा और जिस पर राजस्थान को आम आवाम को लाभ होगा, राजस्थान का जो कनेक्टिविटी है वो मजबूत होगी, उसको प्राथमिकता के आधार पर देंगे। साथ साथ उन्होंने स्वीकृतियां देंगे, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जैसे ये मैं अब हनुमानगढ़ में बैठा हूँ, ये रेडकोर की रोड जाती है किशनगढ़, ये आगे बढ़े केकड़ी जाए, केकड़ी से ये आपके देवली और देवली से ये सीधा कोटा और बूंदी और कोटा झालावाड़ देते हुए मध्य प्रदेश तक ये रोड पूरा इसी तरीके से ये जाए। आगे कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी जो बीच का टुकड़ा है हम इसका एक्सपेंशन भी करेंगे, ये हमारे कार्य योजना में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के बीच खींचतान की वजह से प्रदेश की बड़ी परियोजनाएं प्रभावित हुईं। हम उसे दूर कर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में भी हुआ था अधूरा और इसमें बस खींचातान में है, वो करेंगे लैंड एक्वायर नहीं करती थी, वो करेंगे मतलब जो है इन्होंने NHAI ने टाइम पर काम नहीं किया। मैंने जब आकर के समीक्षा की तो जब मैं इसकी गहराई में गया कि राजस्थान में हुआ क्या, तो एक ही पॉइंट उभर के आया कि भी दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई में राजस्थान ने रोड सेक्टर को नुकसान। आखिर में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद सड़कों के मामले में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का सपना देख रही हैं। उन्होंने इस संबंध में बातचीत भी की है। हम उन्हीं के सपने को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो ही मैंने विभाग का कार्यभार लिया, सबसे पहले मुझे यही निर्देश दिए कि मैं ये चाहती हूँ कि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके आए। और मॉडल स्टेट जब भी बन सकता है जब कोई प्रदेश अपनी स्वयं की भावी कार्य योजना बना करके उसके क्रियान्वयन के लिए मुस्तैद टीम खड़ी करे और उसको किसी भी तरीके का वित्तीय पोषण में कोई कमी नहीं आए, तो मैं आसान्वित हूँ। और जिस तरीके का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस सेक्टर में अलग काम, उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मैं ये चाहती हूँ कि प्रदेश में जिस तरीके से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को डेवलप किया हमने रेडकोर के जरिए हनुमानगढ़ किशनगढ़, ये कॉरिडोर तो आगे बढ़े ही बढ़े, साथ साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी नया डेवलप। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
रक्त का दान सबसे बड़ा दान है। 1 यूनिट रक्त से इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है। रक्त के महत्व को समझते हुए शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोग स्वेच्छा से अपने रक्त का दान करते हैं। रक्तदान जीवन दान का नारा देती हुई रोटरी क्लब व यादव समाज ने मिलकर विशाल रक्तदान शिविर लगाया। जंक्शन की यादव धर्मशाला में आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 100 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि रक्तदान के प्रति नागरिकों का नजरिया बदलने के कारण अब इन शिविरों के माध्यम से लोग स्वेच्छा से ही अपने रक्त का दान करने लगे हैं। यादव समाज के अध्यक्ष दुष्यंत यादव ने कहा कि आगे भी समाज हित में ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। टाउन के राजकीय अस्पताल की ब्लड बैंक टीम ने रक्त का संग्रहण किया। ये यादव समाज और रोटरी क्लब के सौजन्य से यहाँ किया गया है ताकि अपनी स्वेच्छा से लोग रक्त का दान कर सकें। रक्त का दान जो है वो बहुत ही पुण्य का दान है, ताकि किसी के भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी बहन को या किसी माता को किसी में भी खून की जरूरत हो तो वो खून को उपलब्ध हो सके। ऐसा ध्येय हम लेकर चले हैं, यादव समाज भी और रोटरी क्लब भी, कि हम ऐसा पुण्य का कार्य करते रहेंगे और हर साल ऐसा काम करेंगे ताकि लोगों को रक्त की सेवा मिलती रहे। सभा की ओर से ये आयोजन पहली बार तो नहीं किया गया है, इससे पहले भी हम कई तरह के आयोजन करते रहे हैं। आज का ये ब्लड डोनेशन का आयोजन समाज की ओर से एक सामाजिक कार्य है जो समाज के हित में किया जा रहा है। इसमें यादव समाज के बंधु बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और जल्दी हम इस तरह के कुछ कार्यक्रम और भी करने जा रहे हैं। गुरुद्वारा दशमेश पिता नई कुंजा में आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सिख साध संगत में काफी उत्साह था। दिन भर गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर अखंड पाठों की भूख डाले गए। गुरुद्वारा में 10 जनवरी को अखंड पाठ प्रकाश किए गए थे। पर्व को लेकर सिख साध संगत में काफी उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर दीवान सजाए गए, जिसमें बाहर से आए हुए रागी डाडी जत्थों ने गुरु की महिमा का बखान कर साध संगत को निहाल किया। इस अवसर पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।